तो हाँ भाई, क्या वाईटी स्टूडियो को बार बार खोलने से दिक्कत आती है? बोले तो अगर हमारा जो यूट्यूब चैनल है वाईटी स्टूडियो है, अगर हम उसे बार बार खोलते हैं तो उससे हमें क्या दिक्कत आ सकती है या फिर क्या दिक्कत नहीं आ सकती है? लोग इस चीज़ का हाइप क्यों बनाते हैं कि वाईटी स्टूडियो खोलने से प्रॉब्लम आती है? ठीक है, तो क्या ये सच है? क्या वाकई में वाईटी स्टूडियो अगर हम बार बार खोलते हैं तो हमारे चैनल पर कोई इफेक्ट पड़ता है, कोई दिक्कत आती है? अगर ऐसा कुछ है तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आखिर पूरा सच क्या है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट एनी टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले एक चीज समझिए। देखिए, वाईटी स्टूडियो हमें जो दिया जाता है वो किस पर्पज से दिया जाता है, सबसे पहले तो ये समझिए। वाईटी स्टूडियो का जो मेन पर्पज है देने का वो ये है कि वहाँ से आप अपना रेवेन्यू यानी कि पैसा चेक कर सकते हो। दूसरा चीज़, आप वहाँ से अपने चैनल को अब आज की डेट में मोनेटाइज कर सकते हो। ठीक है। तीसरा जो सबसे मुझे लगता है मेन, कि जो एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो वो हम तीनों चीज़ें क्या है, तीनों में से दो चीज़ें चलो हम यूट्यूब की ऐप से भी लगा सकते हैं। ठीक है भाई, हम टाइटल डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी लगा सकते हैं, लेकिन जो टैग्स होते हैं वो हमें यूट्यूब स्टूडियो से ही लगाने होते हैं। ठीक है, तो तीसरा ये हमारा प्रॉफिट जो है हो जाता है। ठीक, अब इतना तो हो गया। ठीक है, अब अभी से पहले जब क्या था कि ये मोनेटाइजेशन का जो ये क्राइटेरिया नहीं था 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे वाला, तो क्या था कि यूट्यूब से आप अपलोड कर देते थे ना, आपको मोनेटाइजेशन ऑन करना था ना कुछ भी। ठीक है, तो क्या होता था, वीडियो अपलोड करो डायरेक्ट, वो तो मोनेटाइज ही है, आपका पैसा आना शुरू पहले दिन से। ठीक, लेकिन अब चौथा काम ये कि भाई आप वहाँ से अपना मोनेटाइजेशन ऑन करके उस पर यानी कि अपनी वीडियो पर ऐड लगा सकते हो, सॉरी। ठीक है, तो ये चार चीज़ें हैं जिनका मेनली यूज होता है हमारे वाईटी स्टूडियो के अंदर। अब देखिए, वाईटी स्टूडियो कहता क्या है। वाईटी स्टूडियो ये कहता है कि जैसे कोई बार बार ओपन करता है, ठीक है, जैसे मेरा ये कोई मान लो वाईटी स्टूडियो है, ठीक है, तो मैं दिन में कम से कम उसे 10-15 बार तो ओपन कर ही लेता हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या ओपन करता हूँ तो इससे क्या दिक्कत होती है। देखिए, अब मैं आपको बताऊँ कि दिक्कत है क्या, दिक्कत है भी और नहीं भी। ठीक है, तो दिक्कत ये है, अगर आप वाईटी स्टूडियो को ओपन करते हो बार बार, ठीक है, यानी कि विदाउट कोई वर्क, यानी कि कोई काम करना नहीं है आपको उसमें, ना ही आपको उसमें मोनेटाइजेशन ऑन करना है, ना ही आपको उसमें टाइटल अटैग करना है, कुछ भी, और आप बार बार ऑन कर रहे हो और हटा रहे हो, ऑन कर रहे हो हटा रहे हो। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो वाईटी स्टूडियो ऐप है वो यूट्यूब से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यूट्यूब को इस सिचुएशन में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई जो है इसको हैक करने की कोशिश कर रहा हो या स्पैम हो रहा हो। ठीक है, स्कैम हो रहा हो किसी के साथ, क्योंकि होता है बहुत सारे लोग, जैसे मान लो मेरा फ़ोन है, किसी अदर पर्सन के हाथ लग जाए, ठीक है, तो हो सकता है कि वो उसमें कुछ कर रहा हो जिससे ये बार बार ओपन कर रहा है, तो उससे क्या होता है कि यूट्यूब को एक चीज़ लगती है, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है मेरे हिसाब से, बट यूट्यूब को ऐसा लगता है। तो वो क्या करता है कि भाई सबसे पहले देखता है कि क्या कुछ है, तो आपकी सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करता है, ठीक करता है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो उसको फाइनल करेगा। ठीक है, उसके बाद भाई वो कुछ नहीं करेगा, बस ये देखेगा कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, अगर आप उसमें कुछ कर रहे हो, छेड़खानी कर रहे हो, ठीक है, यानी छेड़खानी का मतलब अपना टाइटल लगा रहे हो, टैग लगा रहे हो, डिस्क्रिप्शन लगा रहे हो, तो यूट्यूब को लगता है कि भाई ये क्रिएटर ही करेगा। ठीक है, अब भाई जो बार बार वाला सीन है तो उसमें ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उससे कहीं ना कहीं ये लोग कहते हैं कि रीचिंग डाउन होती है, तो देखो रीचिंग डाउन तो नहीं होती है। ठीक है, ये तो एकदम से बकवास बात है, रीचिंग डाउन बिल्कुल नहीं होती है। इससे सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि बार बार ओपन हो रहा है, कट हो रहा है, ओपन हो रहा है, कट हो रहा है, तो यूट्यूब को ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि जो कंटेंट आपने डाला हुआ है, जो अपने वीडियोस डाले हुए हैं, वो डिलीट कर दे कोई। ठीक है, क्योंकि उसको लगता है स्कैम हो, किसी के हाथ लग गया फोन या ऐसी कुछ चीज़ें। ठीक है, या फिर आपका फ़ोन हो सकता है ऑटोमेटिक चल रहा हो, डिस्प्ले खराब हो जाती है तो ऑटोमेटिक चलने लगता है फ़ोन। ठीक है, तो उसको ऐसा लगता है। ठीक है, तो सिर्फ इतना होता है कि वो कोई रीचिंग डाउन नहीं करता है, वो आपके सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत कर देता है। ठीक है, जब सिक्योरिटी सिस्टम मजबूत हो जाता है तो आपका कहीं ना कहीं चैनल और सेफ हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब जब आपका चैनल सेफ होगा, आपके चैनल पर फोकस होगा यूट्यूब का, तो उस टाइम अगर आप अपने चैनल पर कोई गलती करते हो तो आप यूं पकड़े जाओगे 1 सेकेंड में। ठीक है, अब गलती का मतलब जैसे बहुत सारे ऐसे प्रमोशन होते हैं जो यूट्यूब की गाइडलाइंस के अगेंस्ट हैं, लेकिन हम लोग कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब इतना नज़र नहीं रखता है, तो क्या होता है कि अगर उस टाइम अगर आपने कर दिया तो फिर आपका वो तुरंत स्ट्राइक आपको पड़ेगी। ठीक है,
तो ये चीज़ है, इसलिए आपको YT स्टूडियो बार बार ओपन नहीं करना चाहिए। ठीक है, बार बार काम हो तो करो, अगर आपको कोई काम है टेक टाइटल डिस्कशन कुछ कर रहे हो तो आप करो, मोनेटाइजेशन ऑन करना है, ठीक है, तो करो। और रेवेन्यू कौन चेक करता है यार, रेवेन्यू एक बार अपडेट हो जाता है, वो तो पूरा दिन 24 घंटे वही रहने वाला है, 24 घंटे से पहले थोड़ी बदल जाएगा। ठीक है, एक दो बार आप अपना जो है व्यूज़ चेक कर सकते हो, रियल टाइम व्यूज़ क्या आया, मैंने जो वीडियो अपलोड करी उस पर व्यूज़ क्या, मतलब आप 2 4 5 बार दिन में ओपन करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बार बार जो मैंने आपको बताया अगर उस तरीके से करते हो तो यूट्यूब, हालांकि उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगर आपको सच बताऊं तो मेरा मानना ये है कि आप चाहे 10 बार करो या 50 बार करो, YT स्टूडियो या यूट्यूब को उससे कुछ लेना देना नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अब ये चीज़ है कि हाँ भाई प्रमोशनल वीडियो पर स्ट्राइक वगैरह पड़ जाती हैं, अगर आप ऐसा बार बार ओपन कर रहे हो तो आप नज़र में रहते हो यूट्यूब की, ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो बाकी YT स्टूडियो ओपन करने से मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, XYZ आप कितने भी बार करो। ठीक है, मेरा 1.6 मिलियन वाला जो चैनल है उस पर भी मैं दिन में, मेरी आदत ख़राब है यार, मैं इतनी बार YT स्टूडियो ओपन करता हूँ, मैं क्या बताऊँ, जबकि मुझे पता है रेवेन्यू तो उतना ही है, मैं रेवेन्यू देखने के लिए कभी नहीं करता हूँ, वो एक आदत हैबिट पड़ चुकी है। ठीक है, क्योंकि जब चैनल बनाया तो उस टाइम से ही वो चीज़ होती है ना कि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, वॉच टाइम बढ़ेगा, तो वो हैबिट हो जाती है। ठीक है, हालांकि अब मैं उसको डाउन कर दिया है क्योंकि अब समय कम मिलता है तो नहीं देख पाता हूँ। तो सीधी सी बात यह है कि आप YT स्टूडियो को खोलो, जितना यूज हो उतना चलाओ, अगर आप हाँ ज़रूरत है तो आप 10 बार भी ओपन करो, 50 बार भी करो, नहीं है ज़रूरत तो क्या फ़ायदा, वो रहना तो उतना का उतना ही है। ठीक है, तो बाकी और कोई दिक्कत नहीं होती है YT स्टूडियो को बार बार ओपन करने से, तो इस चीज़ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि YT स्टूडियो ओपन करने से हमें कोई भी दिक्कत होती है। ठीक, तो आई होप जो आपका डाउट था वो क्लियर हो गया है। अगर क्लियर हो गया, वीडियो पसंद आई, नॉलेज पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, जिससे आने वाली ऐसी यूजफुल और नॉलेजेबल वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक ख्याल रखो, प्यार सपोर्ट बनाए रखो। वंदे मातरम, जय हिंद।